चंदन तंदुल पुष्प के चल सुदीप सुधूप फलाग के धवल मांगल गान रवा कुले मम गृहे मुनिराज महाम्य। ओम श्री 108 मुनि श्री सुयत्न सागर जी सामने साक्षात विराजमान आपके श्री चरणों में मन चुकाए से अर्घम निर्पामते स्वाहा नमोस्तु गुरुदेव। तो गुरुदेव, आप इस मार्ग पर कैसे आगे बढ़े? ऐसा क्या हुआ जीवन में कि आपको संत बनने की प्रेरणा मिली और अन्य लोग भी इस तरफ आगे बढ़े? या कैसे होता है ये, कोई भी व्यक्ति संत कैसे हो जाता है, दीक्षा कैसे हो जाती है, उसकी ये कोई प्रारब्ध होता है या इसके लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्या होता है? पुरुषार्थ तो हर जगह है। क्या आप ग्रस्त में हैं तो आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं? सबके लिए पुरुषार्थ होता है। साधना करनी है तो साधना के लिए भी पुरुषार्थ तो करना ही है। साधना करेंगे तो धर्म के लिए उसे अपने आप को जागृत करना पड़ता है। अपने आप को संयम के मार्ग पर ले जाने के लिए अपने आप को संयमित बनाना पड़ता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं ये करूं, तो अगर उसे कुछ कार्य करना है, अपने कार्य के लिए जाना है, तो वो सुबह 5 बजे उठ के भी जाता है। तो उसी तरह से अगर साधु बनना है, अपने आप को मुनि पद पर लाना है, तो अपने आप को पूरा संयमित करना पड़ता है। अपनी सभी इच्छाओं को निरंतर करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है और स्व को धर्म के प्रेरित करना पड़ता है, ताकि वो जीवन में साधु के बनने के भाव बनावे। मन में अगर इच्छा है और इच्छा की पूर्ति करनी है, तो हमें इच्छा की पूर्ति के लिए पहले अपने आप को मन में प्रेरणा देनी पड़ेगी। जब मन में प्रेरणा होगी तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तलवार की धार है। ये जो साधु बनना है वो भी एक तलवार की धार है कि उसके ऊपर आप खड़े हो। एक जगह श्रावक जीवन जीना है और एक जगह साधु जीवन जीना है। अपने संयम को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने आप को सब तरह से नियंत्रण करना है, तो ही साधु बन सकते हैं, नहीं तो साधु नहीं बन सकते। तो गुरुदेव, आप कौन सी परंपरा में, आपके आचार्य श्री के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दें, या किस परंपरा में आप हैं? हम परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की परंपरा से हैं, जो अपने जीवन में 7 दिन में एक बार आहार पर उतरते थे। 7-7 दिन तक उपवास करना, निर्जल उपवास करना, और 7 दिन में भी ऐसी विधि लेके निकलना कि विधि मिले तो ठीक, नहीं तो फिर 7 उपवास करना और फिर आहार पर उतरना। ऐसी घोर तपस्या करने वाले आचार्य आदि सागर जी महाराज की परंपरा के हम शिष्य रहे। उनके ही शिष्य आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज थे, जिन्हें तीर्थ भक्त शिरोमणि की उपाधि से कहा गया था कि उनके जीवन में जितने भी चतुर्मास हुए उन्होंने तीर्थों पे ही किए। उन्हीं के शिष्य रहे तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में 10,000 से भी ज़्यादा उपवास किए और इतनी कठोर साधना कि अष्टांगिक पर्व के 8 निर्जल उपवास करना, 10 लक्षण के निर्जल उपवास करना, लगातार एक मट्ठा और पानी पर कई वर्षों तक उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और अपनी साधना के बल पर साधना करते करते अंत समय में एक ऐसे शिष्य को उन्होंने अपना पट्ट सौंपा, जो आज भारतवर्ष में सभी जगह पर उनका नाम गुंजा रहा है। तो ऐसे उनके शिष्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के आज कई आचार्य महाराज हो गए, कई शिष्य हो गए आचार्यों के, पर उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसी क्षमता, उनके जैसा स्नेह आज तक किसी को नहीं होगा। आज कहें तो प्राकृत भाषा के ऊपर अगर गाढ़ किसका ये है तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज का है, कि जिन्होंने प्राकृत भाषा को जागृत किया। जो हमारी बहुत पुरानी लिपि है उसे हम शिष्यों को और जन समुदायों को बताया कि एक प्राकृत भाषा भी है, जिससे उन्होंने एक एक मार्ग में किस तरह से लिखना, किस तरह से उसे बोलना, ब्राह्मी लिपि का उच्चारण किस तरह से करना, वो किसी ने सिखाया तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज। और उन्हीं के वरद हस्त से
जिन दीक्षा लेके मेरा जन्म धीरे धीरे कल्याणक और इस साधना मार्ग पर चल रहा हूँ तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के कारण। तो गुरुदेव अभी कितना समय हुआ आपको दीक्षा लिए और कहाँ दीक्षा हुई थी आपकी? मेरी दीक्षा गुजरात के गांधीनगर में 2018 में 11 नवंबर 2018 में मेरी जिन दीक्षा आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के वरदस्त हाथों से हुई थी और उनका ऐसा आशीष मेरे पे रहा कि मुझे सीधी उन्होंने मुनि दीक्षा ही दी। भाव सभी जन ने कहा कि महाराज अभी छोटे हैं, इन्हें शुल्क या अलग दीक्षा देके इन्हें, पर गुरुदेव ने कहा कि मुझे इनका बहुत आगे का दिख रहा है, ये बहुत अच्छा आगे करेंगे, इसके लिए उन्होंने सीधी मुझे मुनि दीक्षा का ही ये किया। तो गुरुदेव अभी आपने कोई शिखर दर्शन का भी कोई संकल्प लिया है, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। मैंने जीवन में ऐसा सोचा कि मुनि दीक्षा तो ले लेंगे, अगर श्रावक होंगे तो कहीं कहीं गाड़ियों से जाके भी हम दर्शन कर लेंगे, पर मुनि होने के बाद और ऐसा संकल्प लिया गुरुदेव के आशीष से कि मैं 1008 शिखरबंद मंदिरों के दर्शन करूंगा और नगर नगर में जा कर के एक एक नगर के हर शिखर मंदिरों के दर्शन करूंगा। उसका पूरा रजिस्टर बनाया ताकि कभी उसका हम प्रचार करना हो या कभी इसकी किताब छपानी हो और किसी श्रावक को दे तो उससे उसको भी लाभ हो कि वो भी उन जिन शिखरों के मंदिरों के दर्शन कर सके। एक श्रावक दर्शन करता है और एक मुनि दर्शन करता है, उसमें बहुत फर्क होता है। श्रावक अपनी भावना से दर्शन करता है और मुनि हर मंदिर में जाता है तो भक्तियां करते हुए दर्शन करता है। और मैंने ये सोचा कि मुनि तो हो जाएंगे, हर नगरों में जाना तो हो जाएगा, पर अपन कुछ ऐसा संकल्प करते हैं तो उस संकल्प का फल बहुत बड़ा होता है। आज कई नगरों में घूमते घूमते अभी तक 350 शिखरबंद मंदिरों के मैंने दर्शन कर लिए और यही उद्देश्य और गुरु से यही आशीष चाहता हूँ, प्रभु से यही आशीष चाहता हूँ कि जो मेरा लक्ष्य है 1008 शिखरबंद मंदिरों का वो मेरा संपन्न हो और मेरे निर्विघ्न ये कार्य संपन्न हो। ऐसी मैं भगवान से और मेरे गुरु से आशीष चाहता हूँ, बस कि यही संकल्प मेरा संपन्न हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा मंदिरों के दर्शन गुरुदेव कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड भी बन रहा है ताकि और भी जो अन्य श्रावक श्राविकाएं आगे अगर उन मंदिरों के दर्शन करना चाहें तो वे भी कर सकेंगे। और जावरा में गुरुदेव का आगमन हुआ, यहाँ आकर्ष जी ओरा, राजेश जी ओरा के निवास पर मुनिश्री का दर्शन सभी को मिल रहा है। और मुनिश्री अब एक अंत में मैं एक ऐसा सूत्र चाहूँगा आपसे, क्योंकि आज जो है हर तरफ स्वार्थ का युग है, हर व्यक्ति अपने ही स्वयं में व्यस्त है, तो ऐसा कोई सूत्र बताइए, ऐसी कोई बात बताइए कि व्यक्ति केवल इन चीज़ों को अगर फॉलो कर ले या इन तरफ भी विचार करे तो उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश की 19 नंबर की गाथा में इसके बारे में बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य उपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य उपकार। मतलब जब तक इस शरीर का उपकार करने में ले रहेगा तब तक आत्मा का कल्याण कभी नहीं कर सकेगा। और जिस दिन उसने ये सोच लिया कि मैं मेरी आत्म कल्याण में रुचि बना लूँ, आत्म कल्याण की साधना में लग जाऊँ, उस दिन से इस शरीर से भी उसका महत्व छूट जाएगा। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो क्षणभंगुर हो जाएगा, पर आत्मा इस देह से निकलेगी और तुरंत कोई नया शरीर ढूंढने के लिए चली जाएगी। तो इस शरीर का उपकार करने में जब तक लगेगा तब तक आत्मा का कल्याण कभी नहीं कर पाएगा। और जिस दिन उसने आत्म कल्याण में अपनी रुचि बना ली कि ये तो शरीर है, क्षणभंगुर है, आज है कल कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ना कोई तकलीफ आ जाएगी, तो किसको आएगी? शरीर को आती, आत्मा को नहीं आती। निज स्वरूप में जिस दिन वो लग जाएगा उसे भेद विज्ञान हो जाएगा कि शरीर नश्वर है, आत्मा तो अजर और अमर है। मैं तो वही चाहता हूँ कि जीवन में अगर कोई कुछ करना है तो निज स्वरूप में उतरने की जो कोशिश करेगा उसका आत्म कल्याण अवश्य होगा। आप सभी से भी यही कहता हूँ कि देह के प्रति का ममत्व छोड़ दो। इस देह के प्रति जितना ममत्व करोगे उतना आत्म कल्याण कभी नहीं कर पाओगे।
और जिस दिन आत्म कल्याण के ऊपर अपना ममत्व बन गया, आत्म साधना में लगने का मन कर गया, आत्म चिंतन में मन में लग गया, स्वरुचि में मन लग गया, खुद के अंदर उतरने का, अपने अंदर स्वरूप में उतरने का मन जिस दिन लग गया, उस दिन इस शरीर का ममत्व आपका छूट जाएगा। क्योंकि ये आज है, आप जन्म लिए थे तो क्या जन्म से जैसे थे वैसे के वैसे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। परिवर्तनशील है। गहरे गहरे घने बाल, काले काले बाल से जन्म हुआ था, थोड़ी थोड़ी जात के बाद 30 40 50 साल के होंगे तो यही काले बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे। तो क्यों? आपका परिवर्तन हो गया। पर आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो तो जैसी की थी वैसी की वैसी रहती। जितना आप उसके अंदर का चिंतन करोगे, जितने अपने अंदर मनन में उतरोगे, जितना आत्मकार्य साधना में उतर जाओगे, उस दिन आपको ऐसा लगेगा तो ये तो शरीर तो नश्वर है, क्षणभंगुर है। मैं तो जब बालपने में कहा है, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुणी सम तरुणी रत रहो, अध मृत्यु अप बूढ़ा अपनो, कैसे जीव लखे अपनो। दौलत राम जी ने छड़ाला में ये अपने को समझाया, पर हम बहुत से श्रावक समझ नहीं पाए कि बालपन में हमने बालपन इसके निकाल दिया। जैसे तरुण हुए तो तरुणी छोकरियों के साथ घूमना चालू कर दिया, और अध मृत्यु बूढ़ा अपनो, अब बूढ़ापा बनाया तो बस उस बुढ़ापे को लेके घूम रहे हैं, अरे हाय दे कर रहे हैं। पर इस देह का क्या, ये तो नश्वर है, आज है न कल चली जाएगी। पर आत्मा तो इधर से, जैसे कहते हैं समुद्घात होता है कि जब हमारा मृत्यु होता है उसके कुछ क्षण पहले ये आत्मा दूसरा शरीर ढूंढने के लिए चली जाती है, उसे समुद्घात कहते हैं। धर्म की बात में से इस शब्द को कहा है कि समुद्घात कहा जाता है, कि जिससे कि उसके पहले वो नया शरीर ढूंढने जाती है। अच्छा शरीर मिल गया, व्यवस्थित सब कुछ हो गया, फिर अपने पास आएगी। 1 सेकंड के लिए इधर आई और तुरंत आप तो पलक नहीं झपकी, उतने में आपका शरीर छूट गया और उस आत्मा ने जो नया शरीर ढूंढा था उसके पास पहुंच गया। ये समुद्घात हो जाता है। इसके लिए आत्म कल्याण में जिसकी रुचि है, स्व कल्याण में रुचि है, निज भेद विज्ञान को जिसने समझ लिया, वो यूं सोचेगा ये तो सब नश्वर है, आज नहीं तो कल जाना है, कल नहीं तो परसों जाना है, इसे तो एक ना एक दिन छोड़ना ही है। इससे अच्छा आत्म कल्याण में लग जाऊं, निज रुच स्वरूप में चल जाऊं तो मेरा कल्याण होगा, बाकी कुछ नहीं है। पर में कुछ नहीं दिखता, जो पर के लिए दौड़ता है उसके लिए कुछ नहीं होता है, जो स्वस्वरूप में लीन हो जाता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। इसके लिए स्वस्वरूप में लीन हो जाओ तो अपना कल्याण हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, देखिए गुरुदेव ने पूरी एक जीवन को हिला देने में, मतलब हर व्यक्ति अगर सुन लेगा तो उसको थोड़ा तो ये लगेगा कि मुझे इस बारे में चिंतन करना चाहिए। और वास्तव में इसीलिए जीवन में गुरु का महत्व है, क्योंकि बिना गुरु के ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। तो गुरुदेव अभी जावरा में और विराजित हैं कि आपके दर्शन लाभ मिल सकते हैं। तो जो भी आप और अपने जीवन की, अपने मन की उलझनों को आप शेयर करना चाहें, कुछ समझना चाहें, तो गुरुदेव के दर्शन लाभ लें। गुरुदेव बहुत बहुत आपको प्रणाम है, आपने जो समय दिया और जो आशीर्वाद हमको दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आपके लिए भी आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह से धर्म प्रभावना करते रहे, लगातार संतों के आगमन पर, संतों के लगातार उनकी चर्या को, उन्हें देखकर उनसे कुछ ना कुछ अपने जीवन में ग्रहण करें और उनसे ही किसी और अन्य लोगों को इसका प्रचार करके आप धर्म की प्रभावना करें। यही मेरा आपके लिए मंगल आशीर्वाद।